Good evening, guys. Today I am coming with a new video that is regarding the job notification of HSCC India Limited. This is Mini Ratna CPSC under Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India. सो असिस्टेंट इसमें एग्जीक्यूटिव एचआर की वैकेंसी निकली है E0 पे, जिसमें 30,000 से 1,20,000 IDA पे बैंड है आपका। 28 ईयर्स की लिमिट है। ये शॉर्ट नोटिस है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर होना चाहिए। ठीक है, तो एक वैकेंसी आपकी शायद HRM में है। इसका फुल नोटिफिकेशन हम लोग खोलेंगे तो इसका फुल नोटिफिकेशन ये है। इसमें हम लोग ज़रा फुल नोटिफिकेशन देखते हैं, 1 सेकेंड बस। देखिए, हम नोटिफिकेशन देख के डिस्कस कर लेते हैं। HSCC इंडिया लिमिटेड है सब्सिडरी ऑफ NBCC। NBCC आपकी जो है PSU नवरत्ना PSU है। तो HSCC मिनी रत्ना प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है। तो हम लोग सीधे अपने काम पे आते हैं। असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव HR की जो पोस्ट है, इसमें देखिए आपका क्या लिखा हुआ है। E0 पे 30,000 से 1,20,000 बेसिक है इसका। ठीक है, और टोटल 1 वैकेंसी है। क्या क्या मांगा है? MBA मांगा है आपका, और 2 ईयर्स विद MBA 2 ईयर्स पोस्ट MBA के अलावा फुल टाइम 2 ईयर्स PGDM फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स है। एंड स्पेशलाइजेशन इन HRM एज ए मेजर सब्जेक्ट। देखिए, अगर मान लीजिए किसी का ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है तो मेजर आपका HR होना चाहिए। इसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड में? लेबर लॉज में। 2 years experience in functional capabilities should be inclusive of thorough knowledge of labor laws, service regulation, disciplinary manners, application of HRM। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखिए, फॉर्म भरने की डेट जो है लास्ट डेट 13 अक्टूबर है, 5 बजे तक है। और इसका फ़ीस जो है 1,000 रुपये है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी डिसाइड बाय HSCC डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पांस रिसीव्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट। द सिलेक्शन क्राइटेरिया कैन बी बाय वे आइदर इंटरव्यू ऑफ सिलेक्शन कमेटी, और अगर ज़्यादा आ जाते हैं उसमें आपके रिस्पांस ज़्यादा आएंगे तो रिटन भी टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट फॉलोड बाय GD और इंटरव्यू हो सकता है। ये HSCC जो भी डिसाइड करेगी। ठीक है, तो बेसिकली आपका ऐसा है। अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी में है तो उसको NOC देना पड़ेगा। तो देखिए, 30,000 अगर किसी की बेसिक है तो मैं आपको सैलरी बता देता हूँ हैंड कितनी होगी। 30,000 इसका 49% अभी आपका DA चल रहा है। तो आपका 3 और 27 2 3 12 इतना आपका DA हो गया। प्लस अगर 35% पर्क्स होगा तो ये आपका 1 3 3 1 10 इतना आपका पर्क्स हो गया। तो टोटल इतना ग्रॉस बनेगा। कुछ अगर पेट्रोल अलाउंस वगैरह सब कुछ मान लें, मेरे ख्याल से 60,000 से ज़्यादा ग्रॉस नहीं बनना चाहिए। और इन हैंड जो आपकी सैलरी आएगी वो लगभग आपकी 48 to 50,000 आएगी। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्टेड हों आप लोग इसमें, तो अप्लाई करके एग्ज़ाम वगैरह या आगे की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो सकती है उसमें आप अपीयर हों। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।